हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी प्लस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने कल आप लोगों को बताया था कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं। अब आज गुणनखंड करने के विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम वो लासा और मासा है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जो होता है, आप लोगों को फार्मूला बताएंगे। देखो, पहली संख्या जो होती है, पहले हम फार्मूला बताएंगे। पहली संख्या को हम लोग a से लिखते हैं और दूसरी संख्या को b से लिखते हैं। दूसरी संख्या बराबर b। तो यहाँ पे इसी से हम फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई होंगी, उनका गुणा करेंगे। जो दो संख्याएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 26 और 91, मतलब दो संख्याएं दी होंगी, उनका गुणनफल और जो एचसीएफ एलसीएम निकलेगा, इसको जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये जांच करनी है। तो पहले हम लासा मासा निकालना समझेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला ही होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मेन फार्मूला होते हैं। यहाँ से हम फार्मूले और काफी ज्यादा बना सकते हैं जो आगे हमारे अभी यूज हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको ये पहली संख्या निकालनी हो तो फार्मूला क्या बनेगा? a इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इसके मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के अपॉन में चला जाएगा, मतलब दूसरी संख्या। ये एक फार्मूला ये बन गया, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अब इसके बाद तीसरा फार्मूला यहां से बन सकता है b इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे a, मतलब पहली संख्या। दूसरी संख्या अगर निकालना होगा तो यहाँ से एचसीएफ गुणे एलसीएम अपॉन पहली संख्या हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से एचसीएफ को निकालना है, एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ को रोकेंगे, एलसीएम को इसके अपॉन में कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू बी अपॉन एलसीएम। अब यही से अगर हमको एलसीएम को निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो यहाँ से एक फार्मूले से जो है हमारे 5 फार्मूले बन गए। तो ये जो 5 फार्मूले हैं, इनका यूज अभी आगे जो है हमारा है। तो हम पहले अभी तो यहाँ तक हमको समझना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ये इरेज करते हैं। हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 26। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91। तो इसके हम अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि गुणनखंड बनाना। तो हम पहले क्या करेंगे? इनका गुणनखंड बनाएंगे। तो पहले 26 का गुणनखंड बनाएंगे 26। तो 26 का गुणनखंड बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब ये तुम्हारा काहे से कटेगा? अब ये किसी पहाड़ में नहीं आता। 13 एकम 13। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे? 91 का बनाएंगे फैक्टर 91। अब ये काहे से कटेगा? ये 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कटेगा। ये तुम्हारा 7 से कटेगा। देखो, 7 एकम 7 और 2 बचा 7 त्रिक 21। फिर इसके बाद 13 एकम 13, ये कट गया। अब हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स नोट करेंगे। तो इनके फैक्टर जो 26 है, 26 के फैक्टर निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 13। फिर उसके बाद तुम्हारा है 91 का फैक्टर निकला है 7 मल्टीप्लाई 13। अब हम यहाँ से इनके फैक्टर्स बना लिए। अब इनका हम क्या करेंगे? लासा और मासा निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं मासा। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में ये किया जाता है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। जो दोनों फैक्टर बने हैं, इन दोनों फैक्टर में क्या चीज कॉमन मिल रही है ऐसी जो हमको दोनों में मिल जाए। तो देखा जाए 13 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो यही हम क्या करेंगे? लिखेंगे HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। 1 टाइम्स 13 मिल रहा है दोनों में, तो ये हमारा हो गया HCF। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, LCM। तो एलसीएम निकालने के लिए ये हम देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स हैं और जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको लिया जाएगा। और फैक्टर को हमें
एक असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो 2 है, 2 क्या है, एक ही बार है दोनों में, इसमें एक ही बार, इसमें है ही नहीं तो इसका 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है 7, फिर इसके बाद 7 जो है ये भी एक ही बार है 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे 13 ले लेंगे 13। अब हम क्या करेंगे इनका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बन जाएगा 13। अब 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चक्कू 52 का 2, 13 एकम 13, 13 और 5 18, मतलब क्या हो गया 182 का क्या निकल आया एलसीएम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इनकी जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो यहाँ पे जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड कर रहे हैं जांच। जांच जांच क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अभी हम 2 संख्याएं हमको क्या पता है 26 और 91। तो 26 और यहाँ पे गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई में 91 इज इक्वल टू HCF कितना निकला है 13 मल्टीप्लाई 182। अब हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 और 91 का करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 9 जा जो हो जाएगा तुम्हारा 6 9 जा 54, 54 का जो हो जाएगा 54 का 54, फिर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। इनको ऐड करेंगे 6 6 यहाँ पे 8 5 13, 13 का 3 और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या आया है तुम्हारा, ये आया है 2 3 6 6 इज इक्वल टू, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना 26, 13 8 104 और 5 और 1 6, 2 कैरी हुआ 5 और 6, नहीं 13 दूना 26, यहाँ पे 6 लिखेंगे और 13 8 104 2 हो जाएगा 106 और 13 एकम 13 और उधर 10 हासिल कितना हो जाएगा 23। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जांच हो गई, दोनों क्या हो गए इक्वल। तो ये यहाँ पे हमारी जांच हो गई। इसी तरह ये जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 और 336 और 54, ये सेम इसी तरह लगाए जाएंगे। क्या करेंगे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे उनमें हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वो HCF होता है, और जो तुम्हारा उसको क्या कहते हैं LCM कि कौन कौन से फैक्टर है और जो सबसे ज्यादा बार होगा वही तुम्हारा उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जब HCF LCM हमको मिल जाएंगे, फिर वहां से फार्मूला यहाँ पे बताया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं जो संख्याएं दी हैं उनको नोट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उनका मल्टीप्लाई, और जो HCF LCM निकला है उनका मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सही लगा है, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये जो है आज हम यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम और भी इससे बेहतर आप लोगों के समझ वीडियो को ला सके। धन्यवाद।